welcome back to our channel. Today we are here with the section number 6 of the poem Song of Myself written by Walt Whitman. So let's get started with the explanation. A child said, "What is the grass?" fetching it to me with full hands. अब कह रहे एक बच्चा जो है मेरे पास अपने हाथों में घास लेकर है, ग्रास लेकर है, वो पूछ रहा है कि घास क्या होती है. How could I answer the child? I do not know what it is any more than he. कहता मैं इस बच्चे को कैसे जवाब दूँ, बल्कि मैं तो उतना ही जानता हूँ जितना कि वो बच्चा जानता है. I guess it must be the flag of my disposition out of hopeful dreams I've woven. कहते मैं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हूँ, शायद ये मेरे हार्डवर्क का, मेरे डिस्पोजिशन यानी जो पोइट्री है उसका रिवॉर्ड है, उसका फ्लैग है. और क्योंकि जो पोइट्री होती है वो एक हार्ड वर्क है, क्योंकि उसके अंदर मैसेज देना होता है. पोइट ने टोन, रिदम, मीटर, स्पेसिफिक वर्ड्स, इन सब का ख्याल रखना पड़ता है. और इन सबको मिला जुला के ना ही एक्चुअली वीव अ न्यू थिंग, एक वो नई चीज़ को जनरेट करता है. और वो एक नई चीज़ जो है उसको परो रहा होता है जो पोइट होता है. तो वो कहते हैं शायद ये उसी का रिवॉर्ड है, उसी का निशान है, उसी का झंडा है, उसी का फ्लैग है. और आई गेस इट इज़ द हैंकरशिफ ऑफ द लॉर्ड, अ सेंटेड गिफ्ट इन रिमेम्बरेंस डिजाइनली ड्रॉप्ड. अब वो कहते हैं कि शायद ये उस खुदा का जो है ये रुमाल है, जो कि एक गिफ्ट है, एक खुशबू जिससे आ रही है. और ये इस चीज़ की रिमेम्बरेंस है, चीज़ की याद दहानी कि गॉड भी है, खुदा भी है. ये पावर ऑफ गॉड को सिम्बलाइज कर रही है घास. अब यहाँ पे हैंकरचीफ का इस वजह से इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यूरोप वाली साइड के ऊपर हैंकरचीफ एज अ गिफ्ट दिए जाते थे. और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे कहा है कि शायद ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है, और जो खुदा है ये मौजूद है उस चीज़ को भी याद करवाने के लिए है कि ऑब्वियसली क्रिएशन है तो कोई क्रिएटर तो ऑब्वियसली होगा ना, तभी तो क्रिएशन है. इसी वजह से खुदा है, खुदा ही ने तो घास उगाई होगी. और bearing the owner's name some way in the corner that we may seek and remark and say whose. अब वो कहते हैं कि जिसने ये गिफ्ट दिया है उसका कॉर्नर के ऊपर नाम लिखा होगा, और लेकिन वो कौन है, ये किसका है, किसका निशान है. और आई गेस द ग्रास इज इटसेल्फ अ चाइल्ड, द प्रोड्यूस बेब ऑफ द वेजिटेशन. वो कहते हैं शायद ये घास है, खुद एक बच्चा है. किसका? वेजिटेशन का. और यहाँ पे जो चाइल्ड है, चाइल्ड असल में एक बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है. और जो ग्रास है ना, घास उगती है, सूख जाती है, फिर यानी कि एक तरीके से मर जाती है, उसका रिसाइकल जो साइकिल है वो चलता रहता है और वो फिर से उगती है. इसी तरह जो इंसान है वो जिंदा है, वो मरते हैं, वो किसी और, वो फिर नए इंसान जिंदा होते हैं. लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, जो इंसान है, इमोर्टेलिटी का जो कंसेप्ट है हम आगे जाके देखेंगे कि वो कहते हैं कि जो इंसान है वो इस दुनिया से नहीं जाता, बल्कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि घास भी इसी तरह ही है. और आई गेस इट इज़ अ यूनिफॉर्म हीरोग्लिफिक असल में एक राइटिंग स्टाइल है जिप्टियन लैंग्वेज का, और ये सिम्बलाइज करे इक्वलिटी ऑफ पीपल. अब वो कह रहे हैं कि शायद ये वही स्टाइल है या इक्वलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिम्बलाइज कर रहा है कि जो हर चीज़ है वो इक्वल है. किस तरह? एट इट मीन्स स्प्राउटिंग लाइक इन ब्रॉड जोन्स एंड नैरो जोन्स. क्योंकि जो घास होती है ना, तंग सी जगह पे भी उसने वैसे उगना है, कोई खुली जगह है उसने वैसे ही उगना है. कोई पार्शियलिटी नहीं वो करती. जिस तरह के अगर उसने फ्लावर्स की बात नहीं की, जिस तरह कि हमने सेक्शन नंबर 1 में इस चीज़ का जिक्र किया था कि जिस तरह रोजेज़ हैं, ब्लैक रोज़ कहीं बहुत रेयर है, रेड रोज़ है कहीं पे, पिंक रोज़ है, डिफरेंट कलर्स हैं रोजेज़ के. रोजेज़ भी हर जगह नहीं मिलते. और लेकिन जो ग्रास होती है वो हर जगह इक्वली ग्रो करती है, उग जाती है. ग्रोइंग अमंग ब्लैक फोक्स एज अमंग वाइट. जो कालों की जगह होती हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, उनकी जगहों पे भी वैसे उगती है जिस तरह कि वाइट मैन के एरिया में उगती है. तो यहाँ पे भी यूनिवर्सैलिटी आ गई है. यूनिवर्सैलिटी ही तो मेन थीम है वॉल्ट व्हिटमैन के राइटिंग के अंदर, उसकी पोइम के अंदर. इस पोइम के अंदर इक्वलिटी आ जाती है, ब्रदरहुड आ जाता है कि सब इक्वल है. जिस तरह घास है वो हर जगह इक्वली उगती है, वैसे ही हर इंसान भी इक्वल है. कैन तुकेहो कांग्रेसमैन कफ, आई गेव देम द सेम, आई रिसीव देम द सेम. वो कह रहे इन सारे एरिया में, ये सब जगहों के नेम्स हैं. अब वो कह रहे कि जिस तरह मैं उनको देता हूँ वैसे ही मैं रिसीव करता हूँ. टिट फॉर टैट वाला सीन है. अब वो कह रहे कि जिस तरह मैं उनको ट्रीट करता हूँ, यानी यहाँ पे एक और सेंस में आ रहा है कि डेथ जो है
जिस तरह मैंने मरना है उसी तरह उन सब ने भी मरना है। हर इंसान की फिर से इक्वलिटी की बात आ गई, ब्रदरहुड की, यूनिवर्सैलिटी की बात आ गई। यही मिस्टिसिज्म इसकी जो पोइट्री हमें देखने को मिलेगा। And now it seems to me the beautiful hair of graves tenderly will I use you curling grass. It may be you transpired from the breast of young men. अब वो क्या कह रहे हैं कि शायद ये जो ब्यूटीफुल हेयर ऑफ ग्रेव्स है ना, ये उधर से निकली है। ये लग इस तरह रहा है, क्या है कि नीचे ग्रेव्स हैं, कब्र है, कब्र के नीचे कोई दफन है ना, अब उनके बालों से उगी है ये, ठीक है। और या फिर ये ट्रांसपायर हुई है, ट्रांसपायर यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो जो है कन्वर्ट हुई है, यानी इंसान की जो, अब वो क्या करे कि जो यंग मैन है, जो जवान इंसान उसके अंदर दफन है, उसकी चेस्ट में से, उसकी ब्रेस्ट में से ये निकली है। इट मे बी इफ आई हैड नोन देम आई वुड हैव लव देम। वो कहते हैं शायद मैं इन लोगों को जो इस कब्र के नीचे दफन है इनको जानता होता तो शायद मैं इनको प्यार करता होता। इट मे बी यू आर फ्रॉम ओल्ड पीपल और फ्रॉम ऑफ स्प्रिंग टेकन सून आउट ऑफ देयर मदर्स लैप। या फिर तुम वो बूढ़े लोग हो, बूढ़े लोगों से निकले हो, या फिर ऑफ स्प्रिंग जो कि अभी पैदा नहीं हुए और वो मर गए और उनको माओ की गोद से दफना दिया गया इधर, और उनमें से तुम निकले हो। घास की बात करें, सारी घास की जिक्र कर रहा है कि ग्रास जो है वो किस किस तरह निकली हो सकती है, रीजन ऑफ ग्रास की बात वो यहाँ पे कर रहे हैं। एंड हियर यू आर द मदर्स लैप, या फिर वो माएँ जो कि बट देते टाइम जिनकी डेथ होगी उनकी गोद में से निकले हो। दिस ग्रास इज वेरी डार्क टू बी फ्रॉम द वाइट हेड्स ऑफ ओल्ड मदर्स। वो कहते हैं क्योंकि जो बूढ़ी माएँ उनके सफ़ेद बाल हो गए, उनमें से नहीं निकल सकती क्योंकि वो सफ़ेद बाल होते हैं, लेकिन जो ग्रास है वो तो ग्रीन कलर की, वो डार्क होती है थोड़ी सी, इस वजह से उसमें से नहीं निकल सकती। डार्कर देन द कलरलेस बियर्ड्स ऑफ ओल्ड मैन, और उनसे भी डार्क वो जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी दाढ़ी जो होती है वो सफ़ेद हो गई होती है, उन उस से भी नहीं निकल सकते क्योंकि वो बहुत लाइट होती है, ग्रे वाइट कलर होता है उनका। और लेकिन जो ग्रास होती है वो तो डार्क होती है। डार्क टू कम फ्रॉम अंडर द फेंट रेड रूफ्स ऑफ माउथ्स। अब वो कह रहे कि जो मुंह होता है ना, उनकी जो रेड रूफ होती है, ऊपर वाली पैलेट होती है, उससे भी नहीं निकल सकते, उसके लिए भी ये बहुत डार्क है। और आई परसीव आफ्टर ऑल्सो मैनी अटरिंग टंग्स, या फिर उनमें से निकले हो जो कि बातें करती हैं, अच्छी बातें करती हैं। एंड आई पर जो कि कब्र के नीचे उनकी ज़ुबानों से, उनकी बोलने वाली जो टंग है उसमें से निकले हो। एंड आई परसीव दे डू नॉट कम फ्रॉम द रूट्स ऑफ माउथ फॉर नथिंग। आई विश आई कुड ट्रांसलेट द हिंट्स अबाउट द डेड यंग मैन एंड वुमेन। वो कहते हैं मैं परसीव कर सकता हूँ कि ये उनमें जो मुंह है उसकी रूफ से या अपर पैलेट से नहीं निकली, जिनके जो कि और कहते कि शायद काश आई विश, वो कहते कि मैं ये वो ख्वाहिश कर रहा है कि मैं ट्रांसलेट कर सका या मैं हिंट दे सकता कि ये किन मरे हुए जो यंग मैन या यंग विमेन में से निकली है, जवान आदमी और नौजवान जो औरतें हैं उनमें से निकली है ये घास। एंड हिंट अबाउट ओल्ड मैन एंड मदर्स एंड द ऑफस्प्रिंग टेकन सून आउट ऑफ देयर लैप। या फिर हिंट कर सकता है, यानी मैं बता सकता कि कौन से बूढ़े आदमी या कौन सी बूढ़ी माएँ हैं उनमें से निकली है, या ऑफस्प्रिंग जो कि इनफेंट यानी कि जो पैदा होती बच्चे मर गए उनमें से निकली है। और व्हाट डू यू थिंक हैज़ बिकम ऑफ द यंग एंड ओल्ड मैन। वो कहते हैं, अब वो क्वेश्चन कर रहे, रिटोरिकल क्वेश्चन है कि मतलब आप क्या समझते हो कि ये जो जवान या बूढ़े किस में से निकली होगी। एंड व्हाट डू यू थिंक हैज़ बिकम ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो कहते हैं पहले उसने मैन की बात कर दी, ठीक है। अब वो कह रहे कि आप क्या सोचते हो कि विमेन जो हैं, औरतें जो हैं और बच्चों का उनके बारे में क्या ख्याल है। दे आर अलाइव एंड वेल समवेयर। अब वो उसने फिर से यूनिवर्सैलिटी और इक्वेलिटी की बात कर दी है। पहले उसने रेसिज्म को ख़त्म किया, वाइट एंड ब्लैक का जिक्र करके, अब उसने जेंडर का जो है उसका डिफरेंस ख़त्म कर दिया। मैन की बात की, वेमेन की बात की, चिल्ड्रन की बात की। उसने कहा सब इक्वल है, सबके राइट्स इक्वल हैं, सब इंसान इक्वल हैं और सबको इक्वली वैल्यू देनी चाहिए और इक्वलिटी होनी चाहिए, यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए। ये पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि बच्चा है उसको उसके राइट्स ना मिले, या फिर ये आदमी है ये औरत है उनके राइट्स उनको प्रॉपर्ली मिलने चाहिए। और वो कहते हैं ये अब यहाँ पे उसने इमोरलिटी का कॉन्सेप्ट भी आ गया। दे आर अलाइव एंड वेल समवेयर। वो सब जिंदा हैं और वो कहीं पर जहाँ पे भी हैं वो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे से हैं। अब यहाँ पे उसका ऑप्टिमिज्म अबाउट द डेथ,
मरने के बारे में, जो मरने का कॉन्सेप्ट है पेसिमिस्टिक होता है, ग्लूमी होता है, सैड कर देता है हमें किसी के मरने का जिक्र सुने। लेकिन वो यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, वो मरने के बाद कहीं पे खुश है। द स्मॉलेस्ट स्प्राउट शोज देयर इज रियली नो डेथ। वो कहते हैं कि ये जो स्प्राउट है ना, ये निकर, ये घास जो है, ये असल में बता रही है कि यहाँ पे कोई डेथ नहीं होती। इंसान जो है या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक चीज़ से ट्रांसफॉर्म होके दूसरी चीज़ में, दूसरी शक्ल में आ जाते हैं, ना कि वो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होते। ये हम साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी वाली बात भी ले सकते हैं कि जो मैटर है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, इस दुनिया से नहीं जा सकता, वो सिर्फ शक्ल जो है वो बदलती है। जैसे एनर्जी जो है, इट चेंजेस इट्स फॉर्म्स, ना कि एनर्जी इस दुनिया से चली जाती है, वो ख़त्म नहीं हो जाती। And if ever there was, it led forward life and does not want at the end to arrest it. And seize the moment life appeared. फिर से वो इमोरलिटी की बात करें कि जो लाइफ होती है वो फॉरवर्ड चलती है और उसका एंड नहीं होता कभी भी। All goes onward and outward, nothing collapse. And to die is different from what anyone suppose and luckier. अब वो यहाँ पे उसने डेथ को है ना ऑप्टिमाइज कर दिया। वो कह रहे हैं कि जो डेथ है वो बुरी चीज़ नहीं है, वो एक अच्छी चीज़ है, बल्कि उसने ज़िंदगी को मरने पर फोकस दी है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद वो एक नई शक्ल में ट्रांसफॉर्म होके निकलता है। जिस तरह उसने कहा है कि ग्रास जो है, अब जिस तरह एक इंसान है जो उस ज़मीन के नीचे दफन है, उस कब्र के अंदर दफन है, उनमें से जो उनकी डिफरेंट ऑर्गन, जो डिफरेंट चीज़ें ना, उनमें से घास निकल जाती है, यानी कि वो शिफ्ट होकर उनकी बॉडी से वो घास की शक्ल में निकल आते हैं। और ये फिर से यूनिवर्सलिटी का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है कि हर इंसान इक्वल है, उसने उसी मिट्टी के अंदर दफन होना है। काले गोरे, अमीर गरीब, आदमी औरत, सब ने एक ही जगह दफन होना है, ठीक है। और उनमें से वैसे ही घास निकलनी है जो कि हर जगह इक्वली वो स्प्राउट होती है या उगती है, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। उसने डेमोक्रेसी की बात की है, उसने रेसिज्म को ख़त्म कर दिया है और वो मिस्टिसिज्म की बात कर रहा है। सो दीज आर द थीम्स ऑफ द पोएम. Thank you so much for watching the video. If you like it, please like, comment and share. Thank you so much.